अब बात करेंगे बीजेपी के दिल्ली में चल रहे अधिवेशन की। बिहार के तमाम आला नेता इन दिनों दिल्ली शिफ्ट हैं और 2 दिनों का अधिवेशन हो रहा है और लोकसभा चुनाव के पहले माना जा रहा है कि तमाम आला नेताओं को मोदी मंत्र दिया जा रहा है कि आखिर वो कैसे सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने रखें और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति क्या होगी। मंच पर सिर्फ 4 लोगों को जगह मिली है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीएम मोदी और अमित शाह का नाम बताया जा रहा है और बिहार से भी तमाम आला नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, लगता है कि बिहार बीजेपी के भी तमाम नेता दिल्ली गए हुए हैं अधिवेशन में भाग लेने के लिए। और बिल्कुल ये पहले से तय कार्यक्रम था जहां पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अधिवेशन कार्यक्रम करेगी और न सिर्फ बिहार, पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेट्स को बुलाया गया है और जिसमें बिहार के लगभग 550 से ज़्यादा नेता इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं। सबकी लिस्ट वहां पहले से तय थी और तमाम जो लिस्ट 550 की यहाँ पर है उनमें सम्राट चौधरी से लेकर के टॉप टू बॉटम लेवल के जो नेता हैं उनको शामिल किया गया है और इस अधिवेशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फाइनल टच माना जा रहा है, जिससे वो साफ तौर पे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने अध्यक्ष से वो गेट टुगेदर करेंगे, 1-to-1 बातचीत भी, और इसके जरिए जो टिप्स दी जाएगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आखिर ये पीक आवर है और ऐसे में जैसे ही चुनाव की जो अधिसूचना जारी होगी उससे ठीक पहले जो होमवर्क है वो कहीं ना कहीं ये एक टास्क के रूप में दिया जाएगा, जिसमें लगभग 543 सदस्य हैं बिहार से। उनको अलग अलग जगहों पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को, पिछले 10 सालों के कार्यकाल को और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, खास करके 370 का जिक्र करना है, राम मंदिर का जिक्र करना है। और आज आपने देखा कि अधिवेशन के दौरान ही चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तो यही नारा पूरे देश भर में गूंजने वाला है और विपक्ष के कानों तक भी ये नारा गूंजे, इस तरीके से पूरे तरीके से ये टिप्स दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब से एनडीए में नीतीश कुमार आए हैं उसके बाद ये होमवर्क और भी तेज़ी से बढ़ जाता है, क्योंकि पहले आपके पास 40 सीटें थी मगर अब तकरीबन जो आधी सीटों का जो सीट शेयरिंग होगा उन सीटों में अपने किस तरीके से प्रत्याशियों को खड़ा करना है ताकि कोई गुट बागी ना हो, इसके अगेंस्ट में कोई ऐसी धारा ना हो जो एंटी कन्वीनियंस वोट पड़े। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि अब की बार 400 के पार, और जिसमें एनडीए को मिलाकर 400 के पार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक 370 की तर्ज पर 370 सीटें को लाने का संकल्प ले रही है। हर मंच से, हर जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और ख़ास करके राजनाथ सिंह जो शामिल हैं इस मंच पे, जिनको 4 लोगों को जगह दी गई है। ये राजनाथ सिंह वही राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने पहली बार पार्लियामेंट्री कमेटी की में नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। लिहाजा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि वो 10 सालों तक उसने शासन किया, क्या कुछ किया नहीं किया, लेकिन अब एक नई शुरुआत, नए एनर्जी के साथ काम करना चाहती है। और यही वजह है कि बहुत ही हेल्दी डिस्कशन के साथ साथ अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने जो मार्गदर्शन दिया है उस मार्गदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जब बिहार आएंगे तो बिहार की सरजमी पर इस बात का जिक्र करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का मान किस तरीके से बढ़ाया है और देश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री की योजनाओं से 10 सालों में देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी तमाम जो अधिवेशन में आए हुए सदस्य हैं उनको भी संबोधित करेंगे और एक बार फिर जाते जाते कल जब ये अधिवेशन खत्म होगा तो पूरी एनर्जी के साथ तमाम जो लोग दिल्ली से, बिल्कुल गौतम, और लगता है कि बिहार बीजेपी में जो सीटों का बंटवारा है वो भी लगता है इस बैठक में जो तमाम बीजेपी के नेता, बिहार के नेता भी वहां पहुंचे हुए हैं, तो सीटों के बंटवारे को भी लगता है अंतिम रूप दे दिया जाएगा और हो सकता है भले उसका ऐलान ना हो लेकिन एक चर्चा तो जरूर हो जाएगी। बिल्कुल, चूंकि जो यहाँ से जो बिहार प्रदेश के जो सुप्रीमो हैं भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी, इसके अलावा संगठन के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के अलावा पार्टी के जो कई सीनियर लीडर हैं और जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से जो लोग जाएंगे
उनसे संभवतः 1 to 1 तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन सीटों पर उनकी योग्यता, उनकी उपयोगिता और उनका जो वर्चस्व है वो किस तरीके से है। जनता ऐसा ना हो कि इनकन्वीनियंस जो वोट है वो उस पर नज़र डाले। और जो सीट शेयरिंग की बात की जा रही है, जदयू के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर जिन जिन सीटों पर पहले भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमको वहाँ पे कैंडिडेट को बदलना है, तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं जो ड्राफ्टिंग की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण घड़ी में जो 48 घंटे का जो अधिवेशन है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा इधर के राज्यों को छोड़ते तो पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा लोकसभा सदस्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश जहां की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की नज़र में होंगी, वहीं महाराष्ट्र जैसे सबसे ज़्यादा 48 जो लोकसभा है वहाँ, फिर मध्य प्रदेश की जो राजनीति बदल रही है, तो सब निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। और चारों तरफ इस तरीके का एक माहौल भी जनरेट किया जा रहा है कि चारों तरफ हर हर मोदी, घर घर मोदी और राममय 370, ये सारी चीज़ें जो है लगातार कही जा रही है, ताकि मतदाताओं के दिमाग में ये बातें आए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था जी, वो संकल्प पूरा करती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आने वाले जो 5 साल होंगे उसके लिए जो रोड मैप तैयार करेगी नरेंद्र मोदी की टीम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और चलिए गौतम, देखने वाली बात होगी कि बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या कुछ मोदी मंत्र तमाम बीजेपी के नेताओं को इस अधिवेशन में दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी।